आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर नेट, नीट, पीजीटी और टीजीटी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में बड़े बेसिक से हैं, लेकिन इनके पूछने का जो स्टाइल है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। और यदि डेप्थ नहीं है तो फिर हम 12th लेवल के एग्जाम का क्वेश्चंस भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर रेक्टेंगुलर, kidney shape, dumbbell shape, and barrel shape. Grass leaves have dumbbell shaped stomata. Answer is third. Which of the following statement is correct? Horse tail are gymnosperms. Equistems जो होते हैं horse tail हैं ये pteridophytes होते हैं. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. इसके अंदर जो Selaginella तो heterosporous है करेक्ट, लेकिन Salvinia भी heterosporous है, तो ये स्टेटमेंट आप करेक्ट है। Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. ये करेक्ट है। Fourth alternate, stems are usually unbranched in both cycas and citrus. Stems are usually unbranched in both cycas and citrus. ये करेक्ट इनकरेक्ट है। क्योंकि साइकस में तो अनब्रांच होता है, लेकिन सीट्रस में ब्रांच होता है। और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, 12th लेवल का मेडिकल का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर थर्ड आंसर ठीक है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो इसके अंदर क्वेश्चन में ये है कि जो अल्टरनेट सेकंड और फोर्थ है वो हाफ करेक्ट है, तो उसके अंदर कंप्लीट करेक्ट पूछा हुआ है, इसका इसका आंसर ही है। तो इसमें थर्ड आंसर ठीक होगा, जबकि सेकंड एंड फोर्थ ये कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस हैं कि इस यदि सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ेंगे हम तो अल्टरनेट सेकंड बीच में हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन साल्विनिया जो है ये पता होना चाहिए कि साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, होमोस्पोरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मैंगो, साइकस, मस्टर्ड एंड पाइनस। पाइनस के अंदर विंग पोलन ग्रेन होते हैं। Amnion of the mammalian embryo is derived from mesoderm and trophoblast, endoderm and mesoderm, ectoderm and mesoderm, ectoderm and endoderm. ये एक्टो एंड mesoderm की बनी होती है एमनियन। थर्ड आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an amino acid derivative hormone? Estradiol, ecdysone, epinephrine and estriol. एपिनेफ्रिन जो है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, टायरोसिन उससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट ए होम्योथर्म? कैमेलियस मैमल है, मैक्रोपस बैट उसके अंदर आता है, डिप्टेरस है ये, उसके अंदर आता है, सिटेकुला ये जो पैरट है ये आता है इसमें। चिलोन जो है ये रेप्टाइल है, ये एक्टोथर्म है, होम्योथर्म नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई होमोलोगस स्ट्रक्चर। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फ्रंट प्रोथेलस, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होता है हैप्लॉइड, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्टली ये ट्रिप्लॉइड होता है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, एक स्टेम एक रूट, ये एनालोगस है। विंग ऑफ बर्ड एंड बैट, ये जो होमोलोगस नहीं है, एनालोगस है। इसके अंदर जो एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फ्रंट प्रोथेलस, ये क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो ये इसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोप एंड गिजर्ड एंड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्रोप और गिजर्ड ये एव्स और रेप्टाइल, एम्फीबिया और ऑस्टिसाइड इसके अंदर बर्ड्स के अंदर मिलता है, एव्स के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आंसर एव्स। Which of the following organism is known as the chief producer in the ocean? जो ओशन के अंदर जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर डायटम्स। सेकंड आंसर ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ऑपरन एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल ऑपरन, promoter, operator and enhancer. Enhancer, these are not part of the operon.
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन द इरिथ्रोपोइसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एसिडिटी के ऊपर होता है, तो पैराइटल सेल जो है ये हेल्प करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड those इन कॉलम सेकंड। फर्स्ट फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, ये एक्चुअल में ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन है और उनके फंक्शन के साथ इसमें मैच करा रखा है। तो फाइब्रोनोजन का मेन वर्क है ब्लड क्लोटिंग, ग्लोबुलिन का मेन फंक्शन है इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्बुमिन का ऑस्मोटिक बैलेंस। तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट इसमें दो जगह है, थर्ड में और फोर्थ में। और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग होता है, ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड सिर्फ फोर्थ में है, तो आंसर फोर्थ इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? बोटुलिज्म, सिलिकोसिस, एंथ्रेसिस एंड एम्फाइसीमा। इसमें कंफ्यूजन सिलिकोसिस और एम्फाइसीमा में होता है। ये एक्चुअल में सिलिकोसिस होता है। ये जो सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में जो लोग काम करते हैं वहां पर ये सिलिकोसिस वगैरह हो जाता है। सिलिका का डिपोजिशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। 13 का सेकंड आंसर। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Glycolysis operate as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom. Incorrect में NADP ये correct है। Glycolysis occurs in the cytosol, correct. Enzymes of TCA cycle are present in mitochondria matrix, ये भी correct है। तो अब 3 correct के बाद फोर्थ alternate है, oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane, ये incorrect है। inner mitochondrial membrane के अंदर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is asymmetrical animal? Aurelia, Tinoplana, Fasciola, Euspongia। आंसर इसमें हो जाता है यूस्पोंजिया, क्योंकि इसके अंदर ऑरेलिया के अंदर, टीनोप्लेना के अंदर और फैशोला के अंदर जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग द सेम पैटर्न ऑफ द सिमेट्री। सिलेंट्रेट्स, टीनोफर्स एंड इकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेट्स, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। सेम पैटर्न ऑफ द सिमेट्री, सिलेंट्रेटा के अंदर रेडियल, आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल, हेमिकॉर्डेटा के अंदर बाइलेटरल, टीनोफर के अंदर रेडियल, और हेमिकॉर्डेटा के अंदर बाइलेटरल, आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल, और निडेरिया के अंदर ये वो होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आंसर फर्स्ट आएगा, सिलेंट्रेट, टीनोफर्स एंड इकाइनोडर्म्स, दीज आर द रेडियल सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is absent in tinea? Bilateral symmetry, triploblastic germ layers, coelom, flame cells। तो टीनिया के अंदर बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर मिलती है, लेकिन एसिलोमेट होते हैं। आंसर थर्ड होगा इसका। द एनालिड्स लैक मेटामरिज्म, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस सिलेंट्रेट में मिलता है, अल्टरनेट जनरेशन, ये इसके अंदर फोर्थ मेटाजेनेसिस एब्सेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सब मेटासेंट्रिक, एल शेप्ड क्रोमोसोम, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम, लैम्ब्रश डिप्लोटिम बाइलेंट क्रोमोसोम, पॉलिटीन ऊसाइट क्रोमोसोम ऑफ एम्फीबियन। तो ये आंसर फोर्थ होगा। पॉलिटीन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो पॉलिटीन क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? Cleavage of signal peptide, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो ये आंसर इसका फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होगा। लिपिड सिंथेसिस जो ये स्मूथ मसल्स के अंदर होता है। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में फंडामेंटल क्वेश्चन है, मेडिकल लेवल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और लाइकलीहुड है कि ये डिग्री कॉलेज का एग्जाम और जो इंटरमीडिएट का जीआईसी का जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके अंदर काफी कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।